हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास फिर से लेके आया हूं और आपको डेली ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी और डेली आपको क्लासेस दी जा रही रिकॉर्डेड क्लास मॉर्निंग में 8 से 9 आपको क्लास मिलती है करेक्ट 8 बजे। और लाइव अगर क्लास अगर आपको चाहिए तो रात में 8 बजे शुरू होता है 8 से 9 वो प्रैक्टिस बैच आपका चलता है पूरा कंप्लीट, यानी टोटल आपके 25 से 30 क्वेश्चंस डेली आपके इंग्लिश के डिस्कस किए जाते हैं। अभी आपको केवल जो है इंग्लिश प्रैक्टिस बैच, केवल इंग्लिश की प्रैक्टिस आपकी कराई जा रही है। टोटल आपको 25 से 30 क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाते हैं। क्लियर। चलिए भाई, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टोटल टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज बढ़िया क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, जो एयरफोर्स, आर्मी और आपके एसएससी में जो पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चंस होंगे, देखिएगा बढ़िया मजा आ जाएगी आपको। ये आपका जो है आइकन है, लोगो है एमके एकेडमी, इसी के नाम से आपका चैनल बना हुआ है यूट्यूब में जो आप पढ़ते हैं। और आप लोग इसको लाइक शेयर भी कर दिया करें भाई। कभी कभी आप लोगों से कहना पड़ता है भाई, आपको तो नहीं कहना पड़ता है। डेली हम आपको क्लास लेके आ रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप खुद जानते होंगे। तो बेटा लाइक शेयर तो बनता है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है भेजिए इसको और इसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइम हम लोगों को बहुत कीमती है, डेली हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलिए भाई, तो आपका क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए। बढ़िया, क्या बात है, आज की तो बढ़िया क्वेश्चन होंगे। लिखा हुआ कम एयर चेंज द वॉइस। चलिए भाई जल्दी से बताइए, चेंज द वॉइस यानी हमको एक्टिव से पैसे बनाना है। क्लियर। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। चेंज द वॉइस क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट बताइए। तो यहां पे लिखा हुआ कम एयर, यहां आओ। अच्छा बताइए, हम आपसे कह दें कम एयर, सिट डाउन, पोस्ट दिस लेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। हमने कहा ओपन द बुक, ठीक है, ओपन द डोर, इसका मतलब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। क्लियर। तो यहां पे लिखा हुआ लेट यू केम हियर, ये आपका गलत हो जाएगा। यहां लिखा है यू आर ऑर्डर टू और ये लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू। बेटा रिक्वेस्ट थोड़ी किया जाएगा, और नन आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू। और इसके बाद में जो कम हियर लिखा था इसको जो को ते लिख देंगे लास्ट में फुल स्टॉप, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। तो आपको आंसर मिल गया होगा कम एयर, इसका लिखा हुआ है एक्टिव से पैसे बनाना था, इसका मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है तो सीधे बना दिया यू आर ऑर्डर टू कम एयर, आपका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात। अगर हम कहते थे प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज, काइंडली, सर, आपने पढ़ा होगा ये आदर सूचक शब्द होते हैं, ये आपके आदर सूचक शब्द होते हैं। प्लीज काइंडली सर से पता चलता है यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम लोग प्लीज काइंडली सर को हटाकर सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और लास्ट में जो लिखा होगा हेल्प मी या जो भी कम हेयर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे प्लीज कम हेयर, इसका हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर प्लीज लगा होता है यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में तो हम लोग टिक कर देते ये ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे केवल लिखा था आपका कम हेयर, इसका मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। ये आपके एयरफोर्स में क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ये सब बेटा आपके एयरफोर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए बताइए जल्दी से नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फटाफट, जल्दी से लिखा हो। ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, बताओ क्या होगा। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और द अर्थ इज राउंड ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, राइट। अच्छा ये बताइए बेटा, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। क्लियर। सेड या सेड टू लिखा हुआ है तो हम लोगों ने पढ़ा था टेंस को चेंज करेंगे, लेकिन बताइए क्या यहाँ पे टेंस चेंज होगा कि नहीं, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल। इसका मतलब क्या, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपको पढ़ाया गया था कि आपकी भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना हो, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ गई, सतत रहने वाली बात, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ,
प्रोवर्ब, कहावत, अगर ये सब आ जाए तो भी बेटा हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे। चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पे लिखा था ही सेड टू का यहाँ आस्क कर दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेटा हम देख रहे हैं द अर्थ सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में सेड टू का आस्क नहीं होता है। क्लियर होगी बात? पहला ऑप्शन गलत। दूसरा लिखा है ही सेड टू का कर दिया टोल्ड और फिर से यहाँ टू लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बेटा यहाँ पे जो बताइए सेड टू का टोल्ड किया है तो यहाँ पे टू लगाने की जरूरत फिर नहीं है, क्योंकि बेटा ये सेड टू को ही तो पूरा चेंज करते हैं टोल्ड में, फिर टू क्यों लगाएंगे इसमें, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तीसरा ही का ही लिखा है, बेटा इस सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, क्लियर, और मी आपका ऑब्जेक्ट लिखा था मी आ गया, फिर असर्टिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, क्लियर। ये लगातार हम लोग क्वेश्चंस करते चले आ रहे हैं डेली हम लोग, अब गलती नहीं होना चाहिए। तो सेड टू का टोल्ड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, क्यों किया, क्योंकि ये असर्टिव था बेटा, ठीक। तो यहाँ पे द अर्थ लिखा है सब्जेक्ट, तो ये आ गया, और यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो इज का इज हो गया, राउंड हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा था ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, देखिए ये आपका क्या है इसमें, यहां पे देखिए ही का ही लिखा हुआ है, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कंजंक्शन दैट, द, और ये लिखा हुआ अर्थ, ठीक है, इज राउंड यहाँ पे। अब ये देखिए दोनों ऑप्शन आपके सेम थे बेटा, ये दोनों आपके सेम थे, तो कई बच्चे कह रहे होंगे आपका आंसर फोर्थ भी है, तो बेटा एक काम करिएगा, टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई बेटा आपकी, यहाँ पे फुल स्टॉप कर लीजिएगा और इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आप आंसर दे देंगे। वैसे आपके दोनों ऑप्शन सही थे, तीसरा भी सही था और आपका चौथा भी सही था, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों आपके सही थे। लेकिन बेटा याद रखना पेपर में ऐसी गलती नहीं मिलेगी, पेपर में आपका एक ही ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करते हैं, तीसरे वाले में आप फुल स्टॉप लगा देंगे, या असर्टिव बना है और आपका आंसर हो जाएगा सी, और इसमें क्या कर देंगे, इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये अपने आप हो जाएगा गलत। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है। और अगर उसमें कर देंगे तो फिर नीचे वाला दो में से कोई एक सही होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक होगी बेटा। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। तो याद रखना यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस चेंज नहीं होता है, याद रखना, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ ना होता तो टेंस आपका चेंज हो जाता। चलिए भाई जल्दी से बताइए फटाक से, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से नेक्स्ट बताइए। लिखा हुआ है आपका बेटा एरिस्टोक्रेटिक, बेटा एरिस्टोक्रेसी बना हुआ है इसी से, अगर बेटा जिसमें क्रेसी लग जाता है तो क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन करना, क्या होता है, शासन करना होता है, क्लियर बेटा। ये लिखा हुआ एरिस्टोक्रेटिक, क्रेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा होता है कुलीन होता है, कुलीन होता है जो अच्छे परिवार से बिलोंग करता हो, यानी शानदार कह सकते हैं, जो बढ़िया हो, ग्रांड, स्प्लेंडेड, क्लियर, एरिस्टोक्रेटिक कुलीन होता है, अच्छे परिवार से जो हो, ठीक है। बताइए क्या होगा, तो ग्रांड, मीन, पेन, बियर्डेड, यहाँ पे देख रहे हैं पहली ऑप्शन सही होगा, ग्रांड का मतलब भी होता है शानदार होता है, क्लियर, ग्रांड कैसा है, शानदार है, नॉवेल, ठीक है, शानदार हो जाएगा, क्लियर बेटा। तो याद रखिएगा इसका मतलब हो जाएगा शानदार, ठीक है। स्प्लेंडेड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, स्प्लेंडेड कह सकते हैं, यानी शानदार है, ठीक है। चलिए, और मीन का मतलब बेटा होता है, ये माध्य हो जाएगा, मीन मतलब माध्य होता है, औसत हो सकता है, कह सकते हैं, बीच का हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब मीन, लोएस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा पेन का मतलब होता है दर्द होता है, ठीक है, दुख होता है, दर्द। चलिए नेक्स्ट लिखा है बियर्डेड माने होता है दाढ़ी वाला होता है, दढ़ियल कह सकते हैं, दढ़ियल हो जाएगा जो दाढ़ी वाला, ठीक है, क्लियर हो गई, बियर्डेड। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बताइए, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, चलिए बताइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए भाई जल्दी से बताइए, नेक्स्ट लिखा हो बेटा आपका पैरेलल, बताओ जल्दी से फटाफट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, सब हम ही बताएंगे क्या, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए भाई। लिखा हुआ पैरेलल, बताइए क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल, ये बेटा पैरेलल का मतलब होता है क्षैतिज होता है, पैरेलल का मतलब बेटा होता है क्षैतिज होता है, ठीक है, पैरेलल समांतर होता है, क्षैतिज, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्षैतिज होता है, ये तो बेटा इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, ये तो इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है आपसे, जरा पूछ क्या रहा था आपसे, ये देखिए जरा,
यहाँ पे पूछा क्या गया आपसे, यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा लिखा कुछ भी नहीं है इन्होंने। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज को देखिएगा बेटा, ये आपका एरिस्टोक्रेटिक लिखा था, इसमें करना क्या था ये भी तो चीज समझिएगा आप लोग। इसमें भी साइनोनिम्स करना था, इसमें भी पर्यायवाची करना था बेटा, इसमें आपका लिखा नहीं गया है तो हम आपको बता दे रहे हैं करना क्या है। इसमें बेटा एरिस्टोक्रेटिक का बेटा इसमें साइनोनिम्स करना था, साइनोनिम्स करना था यानी पर्यायवाची, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रांड। क्लियर, इसका मतलब हो गया शानदार। और एरिस्टोक्रेटिक से बना हुआ एरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है जहां पे शिष्ट जन कुलीन लोगों का शासन होता है, जो अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका शासन। ठीक है, और बेटा इसमें भी हमें आपको क्या इसमें करना है अपोजिट, इसमें हमें क्या करना है अपोजिट। क्लियर, इसमें टाइपिंग की मिस्टेक है, लिखा नहीं गया है, हम आपको बता दे रहे हैं पैरेलल का लिखा हुआ है, इसका आपको एंटोनिम्स करना है। बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, बताइए एंटोनिम। तो पैरेलल का मतलब बताया बेटा अभी हमने आपको, क्या होता है क्षैतिज होता है, क्या होता है क्षैतिज होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल माने भी क्षैतिज होता है, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट ढूंढना है। वर्टिकल स्ट्रेट, आपका आंसर डी बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, वर्टिकल का मतलब हो जाएगा लंबवत हो जाएगा यानी ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल। क्लियर हो गई बात। ये आपका जो पैरेलल लिखा हुआ है ये समांतर होता है, ये यानी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्षैतिज, और ये वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, लंबवत परपेंडिकुलर। क्लियर, आपका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट, अपोजिट ढूंढना था बेटा। और स्ट्रेट का मतलब सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट का मतलब हो जाएगा सीधा हो जाएगा। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए आंसर। आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है आपका आ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। बेटा देखिए इसमें लिख दिया गया है, उस पे आपका नहीं लिखा था, साइनोनिम्स एक में पूछना था और एक में एंटोनिम्स। ठीक, ये वन वर्ड आपको फाइंड करना है। बताओ, आ स्टोरी एक कहानी कह रहा है, ऑफ अ मैन आदमी की, व्यक्ति की, रिटन बाय हिमसेल्फ एक ऐसी किसी के इतिहास की जीवन कहानी जब वो अपनी कहानी को अपने ही हाथों से लिखेगा, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं बेटा, ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब बेटा होता है आत्मकथा, जिनको नहीं पता है तो नोट कर लेंगे, आत्मकथा होती है जब कोई व्यक्ति अपने इतिहास की जीवन कहानी को जब अपने ही हाथों से स्वयं लिखेगा अपनी कहानी को, उसे कहेंगे बेटा ऑटोबायोग्राफी। क्लियर हो गई बात, तो याद रखिएगा ऑटो का मतलब होता है एक, मतलब हमारी बात हो रही है, बायो का मतलब जीवनी हमारी, और ग्राफ या ग्राफी हमने बताया था, ग्राफ या ग्राफी का मतलब होता है लिखना। आपसे कहा जाए ग्राफ बनाइए तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, ये लिख ही तो रहे हैं, तभी तो आपका जो है ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब राइटिंग होता है। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, जब कोई व्यक्ति बेटा अपने इतिहास की जीवन कहानी को अपने ही हाथों से लिखेगा, उसे कहेंगे हम लोग ऑटोबायोग्राफी। क्लियर, अगर आपसे पूछ दिया जाता इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, तो याद रखिएगा बायोग्राफी होता है। क्या होता है इसका अपोजिट, बायोग्राफी। इसका अपोजिट हो जाएगा बायोग्राफी। क्या हो जाएगा बेटा इसका अपोजिट, बायोग्राफी हो जाएगा, और इसका मतलब होता है जीवनी होता है, इसका मतलब होता है जीवनी। क्या होता है बेटा, जीवनी होता है। जब कोई बेटा इतिहास की जीवन कहानी मान लो हमारी है, हम अपनी खुद ना लिख के कोई दूसरा लिखेगा हमारी, तो उसे बोलेंगे बायोग्राफी। क्लियर, जब हमारे इतिहास की जीवन कहानी को जब कोई अपनी कहानी को जब अपने ही हाथों से लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। क्लियर, पेपर में आता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब हमारे इतिहास की जीवन कहानी जो भी है तो हम अपने हाथों से लिखेंगे, उसे बेटा ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। जब हमारे इतिहास की जीवन कहानी जब कोई दूसरा लिखेगा हमारी कहानी को, उसे बोलते हैं बायोग्राफी यानी जीवनी। और आपसे पूछ दिया जाए ऑटोबायोग्राफी का अपोजिट क्या होगा, तो बायोग्राफी हो जाएगा। राइट, क्लियर हो गई बात, याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ये ऑटोबायोग्राफी, आंसर करेक्ट। क्लियर, अगर यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह बेटा, अगर यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह यहाँ पे समवन एल्स लिखा होता, क्या लिखा होता, यहाँ पे बेटा लिखा होता है समवन एल्स लिखा होता है या अदर पर्सन, तो हम लोग टिक कर देते बायोग्राफी को। क्लियर हो गई बात, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। बढ़िया बेसिक क्वेश्चंस है आपके एयरफोर्स में, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। लिखा है प्लूरल ऑफ फुटमैन इज, अच्छा प्लूरल ढूंढना है बेटा, कह रहा है फुटमैन जो लिखा है आपका,
इसका बताइए प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ये आपका सिंगुलर लिखा हुआ है और इसका हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है, बताइए। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा प्लूरल, फुट का प्लूरल होता है फीट, और ये लिखा मैन, और मैन का प्लूरल हो जाएगा मैन। ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फीट मैन आपका आंसर हो जाएगा। फुट का प्लूरल बेटा क्या होता है, फीट होता है। फुट हम लोग गलत बोल देते भैया, कितना 50 फुट 200 फुट, ये गलत हो जाएगा। 50 फुट नहीं होता है, 50 फीट। क्यों बेटा, जब कोई भी चीज 2 या 2 से अधिक हो जाएगी तो नाउन भी तो प्लूरल यूज करेंगे, और फुट का प्लूरल क्या होगा, फीट होगा। 50 फुट नहीं 50 फीट होगा। क्लियर, एक की बात करोगे तो सही है 1 फुट, क्योंकि सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर हो गया। लेकिन अब आपसे कह रहे हैं 50 मतलब 50 की बात हो रही, 2 से अधिक है तो फुट नहीं होगा, फिर फीट हो जाएगा, 50 फीट। क्लियर, तो यहां पे कह रहा था फुट मैन का प्लूरल, तो फुट का फीट हो गया और मैन का हो जाएगा मैन। आपका आंसर हो जाएगा ये आंसर करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। भाई जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आसान, ये आपको रिवीजन के लिए है, बिल्कुल प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको। चलिए बताइए, लिखा है सिंगुलर ऑफ माइस, बताइए सिंगुलर पूछ रहा है इसका। ये आपका जो लिखा है ये प्लूरल है बेटा, जो माइस लिखा हुआ है ये आपका प्लूरल लिखा हुआ है, और कह रहा है इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है सिंगुलर का मतलब हो जाएगा माउस, ठीक है। माउस आपका जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है, ये आपका क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। और आपसे कह रहा था बताइए इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो प्लूरल का मतलब हो जाएगा माइस। क्लियर, माउस मतलब चूहा, तो यानी कह रहा है इसका प्लूरल फॉर्म तो माइस था, और पूछा था सिंगुलर ऑफ माइस, माइस का प्लूरल सिंगुलर क्या होगा, तो माउस होता है। क्लियर, जैसे अभी आपने पढ़ा था फुट का प्लूरल हो जाता है फीट। क्लियर, टूथ का प्लूरल होता है टीथ, टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ। अगर बेटा चाइल्ड लिखा हो तो चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है। याद रखना चाइल्ड में एस नहीं लगाते, कुछ बच्चे क्या करते चाइल्ड्स कर देते, गलत। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन। और याद रखना जब ये ऑलरेडी प्लूरल है चिल्ड्रन तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, नेक्स्ट बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए भाई, केवल आपको प्रैक्टिस कराना है, टाइम पास नहीं करना है, इसलिए स्पीड में आगे बढ़ेंगे और आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर, हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा, टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। क्लियर, यानी आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, टाइम को आपके अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा, आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8, एडजेक्टिव ऑफ ड्यूटी, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ ड्यूटी, बताइए जल्दी से क्या होगा, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए भाई, भाई जल्दी से आंसर दीजिए। ड्यूटी का कह रहा है एडजेक्टिव क्या होगा, ड्यूटी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो याद रखिएगा जो ड्यूटी लिखा हुआ है ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है, नाउन। अब पूछ रहा है इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो ड्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ड्यूटीफुल हो जाएगा। एडजेक्टिव, ड्यूटी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ड्यूटीफुल, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बताइए, जल्दी से नेक्स्ट बताइए क्वेश्चंस। चलिए भाई जल्दी से बताइए, लिखा हुआ आपका फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्ग इज, बताइए इसका फेमिनिन क्या होगा, बताइए जल्दी से फेमिनिन क्या होगा। ये लिखा हुआ है फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्ग, ये लिखा हुआ है, ये आपका मैस्कुलिन लिखा हुआ है, इसका बनाना है फेमिनिन। बताओ क्या होगा इसका मतलब बेटा, क्या होता है पहले तो ये याद रखिएगा, साधु होता है संत होता है, साधु होता है यानी संत कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, साधु संत हो जाएगा। और इसका पूछ रहा है बताइए जल्दी से क्या होगा, मॉन्ग का बताइए जल्दी से फेमिनिन क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा नन। क्या हो जाएगा बेटा, नन, ठीक है, नन हो जाएगा। योगिनी हो जाएगा, मठावासनी हो जाएगा, ठीक है, मठावासनी हो जाएगा, ठीक है, योगिनी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये महंत होता है, ये मॉन्ग का मतलब बेटा होता है साधु संत, यानी कह सकते हैं महंत भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, योगिन। और ये आपका हो जाएगा मठावासनी हो जाएगी योगिनी, यानी हो जाएगा मॉन्ग का कह रहा है फेमिनिन क्या होगा, तो नन आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, नन आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, चलिए भाई जल्दी से बताइए आंसर,
तो ये आपका हो गया। देखिए बढ़िया क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप लोगों को, और ऐसे ही डेली क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे आपको, ठीक है, जुड़े रहिएगा ऐसे ही अपने प्लेटफॉर्म में, डेली आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। तो कहते हैं भाई बीच बीच में हम लोग मोटिवेशनल चीजें भी देखते रहते हैं ताकि एनर्जी बनी रहे हम लोगों के बीच में। तो भैया किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है ना, अभी उन लोगों को भी करके दिखाना है जिन्होंने कहा था कि ये तेरे बस की नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते हो। जैसे आप लोगों के घर में परिवार में भी कई आपके 4 रिश्तेदार दोस्त मित्र भी होते हैं आपके बीच में, वो कह देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, अरे आप नौकरी कहाँ ले पाओगे तुम, ठीक है, अब नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो आप उनको करके दिखाएंगे, बातों से आपको जवाब नहीं देना है, आपको अपने जबान से नहीं चलाना है, आपको करके दिखाना है। आपको हर हाल में, फिर आपको ये टारगेट मिल गया, अब आपको ये टास्क मिल गया, आपको इसको जीतना है हर हाल में, मतलब अब आपको उसकी बात को गलत साबित करनी है, उसने जो बोला है उसको सही करके दिखाइएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करेंगे तो नौकरी हम ले सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको करके दिखाना है, ना कि बातों से जो है। तो ऐसे कई लोग हैं हम लोगों के बीच में, तो उन लोगों को करके दिखाना है कि नहीं हम ये ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, तो आपका आंसर हो गया ये। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करना है, जल्दी बताइए, टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करना है, जल्दी बताइए क्या होगा। देखा है कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ आउट, कह रहा है बताइए आउट की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, जल्दी से बताइए फटाफट। आउट लिखा हुआ है, कह रहा है इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव डिग्री होता है, इसकी पूछ रहा है कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, तो याद रख लेना आउट की कॉम्परेटिव डिग्री दो होती है, एक तो बेटा आपकी आउटर होती है, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है अटर, ठीक है, एक होती है आउटर और एक होता है अटर। क्लियर होगी बात, याद रखिएगा। तो आउट की बेटा कॉम्परेटिव डिग्री पूछी गई है, तो एक आपकी आउटर हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, अटर। याद रखना कभी कभी पूछ लेता है बताइए अटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, जब आपसे बेटा पॉजिटिव से कॉम्परेटिव पूछ सकता है तो कॉम्परेटिव से पॉजिटिव भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा अटर की पूछा जाए पॉजिटिव तो आउट हो जाएगी, आउटर की पूछा जाए तो भी क्या बताएंगे, आउट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, ये आपकी पॉजिटिव हो गई, ये आपकी कॉम्परेटिव। जब ये बेटा आपकी कॉम्परेटिव ऑलरेडी है तो आप इसमें मोर नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि मोर भी कॉम्परेटिव होता है आउटर भी, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, यहां पर भी मोर अटर नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे गुड की कॉम्परेटिव बेटर होती है तो मोर बेटर नहीं कहेंगे, ऑलरेडी कैसी है कॉम्परेटिव, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा गया था आउट की कॉम्परेटिव डिग्री बताइए, तो आउटर हो गया और अटर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बताएं, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। टोटल आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, जल्दी से बताइए फटाफट, और बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, तो इसको बार बार जो और भी पीछे आपके जो वीडियो पड़े हुए हैं, जो आपकी क्लासेस पड़ी हुई हैं, इनको बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से बताइए डायरेक्शन में 11 to 15, 11 से 15 में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल करना है। लिखा हुआ है द स्टार्स साइन, द स्टार्स लिखा हुआ है, द स्टार्ट साइन डॉट डॉट लिखा है नाइट, बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा, बताइए जल्दी से। यहां पे पहली बात तो ये लिखा हुआ है द स्टार साइन, ये गलत है बेटा, क्योंकि स्टार्स मतलब यहाँ पे तारों की बात कर रहा है, यहाँ पे टी नहीं लगेगा, स्टार्स होना चाहिए था, ये टाइपिंग की मिस्टेक है बेटा आपकी, ये टाइपिंग की मिस्टेक है आपकी, तो यहाँ पे स्टार्स होगा, क्या होगा बेटा, स्टार्स होना चाहिए था, ये टी जो लिखा हुआ है ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई आपकी। अब बताइए क्या होगा, लिखा हुआ द स्टार्स साइन नाइट, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एट नाइट, ये जो तारे होते हैं वो रात में ही चमकते हैं, तो हो जाएगा द स्टार्स साइन एट नाइट, तारे जो होते हैं अक्सर किसमें, रात पर चमकते हैं, तो यानी हो जाएगा द स्टार्स साइन एट नाइट, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो गई बात, तो याद रखना द स्टार्स साइन एट नाइट आंसर होगा सही, स्टार्स नहीं होगा, वो टाइपिंग की मिस्टेक थी। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट बताएं, जल्दी से नेक्स्ट बताइए, जल्दी से क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन में, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाय डॉट डॉट ट्रेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए भाई फटाफट आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इट इज क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाय ट्रेन, और यहां पर देख रहे हैं बेटा बाय लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है ट्रेन, और आप लोगों को हमने पढ़ाया था जब आर्टिकल्स पढ़ा रहे थे, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय स्कूटर, बाय टेलीफोन, बाय मिस्टेक, बाय लेटर, बाय हेड, बाय पोस्ट, बाय चेक, ये बेटा सभी हमारी होती हैं फ्रेजल वर्ब। क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब। इनके साथ में कोई भी आर्टिकल्स नहीं आता है। बाय द ट्रेन नहीं होगा, बाय आ ट्रेन नहीं होगा, याद रखना। ना तो ए लगेगा, ना तो एन आएगा, ना तो द लगेगा, नो आर्टिकल। आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। इसमें कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा, क्योंकि बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय स्कूटर, बाय पोस्ट, बाय चेक, ये आपकी सब फ्रेजल वर्ब होती है बेटा, ये अपने बाद में कोई भी आर्टिकल्स नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। इसी तरीके से बाय मिस्टेक, बाय आ मिस्टेक नहीं, बाय मिस्टेक होता है। चलिए भाई, तो हो जाएगा इट इज क्वाइट, ठीक है, इट इज क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल सेफ टू ट्रेवल बाय ट्रेन। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा फटाफट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, टोटल 15 क्वेश्चंस है आपके। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है मैथमेटिक्स इज डॉट डॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या भरेंगे यहाँ पे जल्दी से बताइए, मैथमेटिक्स इज डॉट डॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आप कह देंगे मैथमेटिक्स इज आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? मैथमेटिक्स इज आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स एक कैसा बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैथमेटिक्स इज आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और याद रखिएगा मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है ये देखने में प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस लगा है। आधे लड़के सोचते हैं इच की जगह यहाँ पे आर कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, कई सारे बीमारियों के नाम है, खेलों के नाम है, आपके जो है सब्जेक्ट्स के नेम है, जो भले ही देखने में प्लूरल हो लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो मैथमेटिक्स एज होगा और यहां पे आर्टिकल हो जाएगा आ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी से क्या होगा फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल आपके 15 क्वेश्चन थे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर, बताइए जल्दी से। 14 लिखा हुआ है द टीचर, लिखा हुआ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने जो है स्टूडेंट से कहा टू ओपन, लिखा हुआ पेज नंबर 10, बताइए जल्दी से क्या होगा? पेज नंबर 10, क्या होगा आंसर? जल्दी से फटाक से बताइए जल्दी से क्या होगा, यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा? तो यहां पर देख रहे हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने स्टूडेंट से कहा टू ओपन द पेज, आपका आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पे आर्टिकल सही होगा द, हो जाएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू ओपन, और आंसर हो जाएगा द पेज नंबर ऑफ 10, द पेज नंबर 10 आंसर हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए और एन नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन का यूज कब होता है? जब कोई भी नाउन सिंगुलर होता है और काउंटेबल। कब यूज होता है? जब पेज हम नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। पेज नंबर 10 लिखा हुआ है, यानी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बेटा इसको क्या किया जा रहा है? डेफिनेट किया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए द पुलिस आर, लिखा हुआ है इंक्वायरिंग डॉट डॉट द मैटर, यानी पुलिस ने जो है इस मैटर में क्या किया? इंक्वायरिंग मतलब पूछताछ की, तो इंक्वायरिंग ऑफ होता है बेटा, क्या होता है? ऑफ, इनटू नहीं होगा, बाय नहीं होगा, ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा इंक्वायरिंग, इंक्वायर के साथ इनटू लगाएंगे तो छानबीन करना होता है, पूछताछ करने की बात हो रही, तो आंसर आ जाएगा ऑफ, आंसर करेक्ट। क्या आ जाएगा? तो बेटा यहाँ पे भर देंगे हम लोग ऑफ, हो जाएगा द पुलिस आर इंक्वायरिंग ऑफ द मैटर, यानी पुलिस ने क्या किया? इस मैटर में क्या किया? पूछताछ किया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये टोटल बेटा आपके 15 क्वेश्चंस थे, टोटल आपके 15 क्वेश्चंस थे, और ये लास्ट में आपका आया जो है थैंक यू जी। इसलिए तो जुड़े रहिए अपने प्लेटफॉर्म में, और आपको डेली ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी। और आज आप हम लोगों ने टोटल टॉप 15 क्वेश्चंस वो भी कम समय में किए, इसलिए कुछ बच्चों को लग रही होगी थोड़ा स्पीड ज्यादा है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें मत कम कराइए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा,
आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना होगा। क्लियर? और इसी तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोगों को कवर करना है, ताकि हम लोगों को टाइम भी बचे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए हम लोग। और ऐसा कुछ इसमें था नहीं ज्यादा समझाने के लिए, क्योंकि सब बढ़िया क्वेश्चन थे और आपके अच्छे क्वेश्चन। हो सकता है कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे अटेम्प्ट कर लिए हो। ठीक है, चलिए भाई जुड़े रहिएगा ऐसे ही अपने चैनल पे। और जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई सभी बच्चे कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जो ग्रुप में, जो आपके ग्रुप बने हुए जो भी, आप उसमें शेयर करिएगा, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके इसमें। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको एमके एकेडमी के परिवार की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।